अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जिस तरह कि मैंने कहा था कि हम शुरू करेंगे 9th क्लास के फ़िज़िक्स को और इसके साथ साथ फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स को शुरू करेंगे। लेकिन आज हम शुरू कर रहे हैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स के लेक्चर नंबर 1 को, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स से हम आज शुरू करेंगे। मेरे चैनल का नाम है फिज़िक्स विद अरियान, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अच्छा, लेक्चर नंबर 1 9th क्लास फ़िज़िक्स है। फ़िज़िक्स को जानने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि साइंस क्या चीज़ है। पहले हम साइंस को पढ़ेंगे, साइंस के बाद हम फिज़िक्स पर आते हैं और फिज़िक्स के बाद फिज़िक्स डिफिनीशन में जो चीज़ें आती हैं वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, पहला लफ्ज़ है साइंस, कि साइंस क्या है और क्या नहीं है। हम साइंस के बारे में पहले पढ़ते हैं। साइंस Science. Science is a Latin word. Science is a Latin word. Science is a Latin word. ये एक लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है। साइंस एक लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है। जिस तरह उसकी मानी क्या है? साइंस इज a Latin word which means सैंटिया। ये लफ्ज़ क्या है? लेटन वर्ड क्या है? सैंटिया था। एक लफ्ज़ था सैंटिया, ये लफ्ज़ था, ठीक है। लेटन वर्ड में सैंटिया लफ्ज़ था which means, जिसके माने क्या था? टू नो या फिर आर नोइंग समथिंग, किसी चीज को जानना या जानने को हम क्या कहते थे? साइंस कहते हैं। साइंस कहते हैं किसी चीज को जानने को हम साइंस कहते हैं। इसके क्या मतलब है कि लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है। जिस तरह हम उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जानना, किसी चीज को जानना, उसी तरह हम इंग्लिश में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं टू नो। लतीनी ज़बान में टू नो को हम क्या कहेंगे? साइंस कहेंगे। इसी तरह साइंस की पोइनियर कौन है? किसने इजाद किया था? साइंस, द पोइनियर ऑफ साइंस इज लैटिन। द पोइनियर ऑफ साइंस किसने इजाद किया था? पोइनियर इसके कौन है? द पोइनियर ऑफ साइंस इज लैटिन। इसके पोइनियर कौन थे? किसने इजाद किया हुआ था? साइंस को किसने इजाद किया हुआ था? साइंस को इजाद लतीनी, जो लैटिन के लोग हैं, उसने इजाद किया हुआ था। अब इसकी डिफिनीशन क्या है? हम इसकी डिफिनीशन पर आते हैं कि साइंस की डिफिनीशन क्या है। हम डिफिनीशन पर आते हैं। अच्छा, हमें ये पता चल गया कि किसी चीज को जानने को हम साइंस कहते हैं। तो अब इसकी डिफिनीशन किस तरह हम करेंगे? द नॉलेज, वो इल्म, द नॉलेज ऑब्टेन्ड, जो हासिल होता है किस चीज से? द नॉलेज, वो इल्म जो हमें हासिल होता है किससे? द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट, किसी तजुर्बे से, एंड ऑब्जर्वेशन, जो इल्म हमें हासिल होता है एक्सपेरिमेंट से या फिर किसी मुशाहिदे से, किसी तजुर्बे से या मुशाहिदे से हासिल होता है, ऑब्जर्वेशन से हासिल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड साइंस कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास दो लफ्ज़ इसमें आ गए। इसको तो पता है, द नॉलेज, वो इल्म जो हासिल होता है, किससे हासिल होता है? एक्सपेरिमेंट से और ऑब्जर्वेशन से। अब एक्सपेरिमेंट क्या है और इसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन क्या है, ये हमने जानना है। अच्छा, किसी चीज को अपने हाथों से करना, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जिस तरह ये बोर्ड है, इस रूलर से मैं पैमाइश कर रहा हूं कि 1 रूलर, 2 रूलर, 3, 4, इसको जब हम पैमाइश करते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया, ये एक्सपेरिमेंट हो गया। और ये क्या है? एनीथिंग वॉचिंग केयरफुली, किसी चीज को एहतियात के साथ, या एनीथिंग या किसी इवेंट को एहतियात के साथ देखने को, गौर के साथ देखने को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इस तरह मैंने रूलर का एग्जांपल दे दिया। अगर हम इसमें सेंटीमीटर के बारे में अच्छी तरह, सेंटीमीटर के वो लिस्ट काउंट का सेंटीमीटर है, तो हम अगर इसको इसकी अच्छी तरह पैमाइश कर ले और गौर से उसे देखे तो उसमें गलती नहीं होगी, तो उसमें ये साइंस कहलाता है, एक्सपेरिमेंट।
तजुर्बा, ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा, किसी चीज़ को गौर से देखने को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अच्छा, इसके बाद है साइंस के कुछ ब्रांचेस हैं। साइंस स्प्लिट हुआ है, जिस तरह इसमें मैथमेटिक्स आता है, मैथमेटिक्स इसमें आता है, उसके साथ साथ बायोलॉजी भी आती है जिसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं, और इसके बाद केमिस्ट्री भी आती है जिसमें हम केमिकल की स्टडी करते हैं, और इसके साथ साथ फिज़िक्स आता है। हमारा टारगेट फिज़िक्स है, हमारा टारगेट फिज़िक्स है। फिज़िक्स क्या है? जिस तरह साइंस के पुइनियर थे, किसी ने इजाद किया होता जिसकी उसकी मीनिंग भी थी टू नो, उसी तरह फिज़िक्स की भी मीनिंग होगी, फिज़िक्स की पुइनियर भी होंगे, फिज़िक्स का एक अलग सा डिफिनीशन होगा, फिज़िक्स में कुछ वर्ड्स आएंगे डिफिनीशन में जो हम जानेंगे। अच्छा, इसके बाद हम किस फिज़िक्स की तरफ आते हैं? अभी चलो फिज़िक्स की तरफ आते हैं। अब हम फिज़िक्स की तरफ आते हैं कि फिज़िक्स क्या है। देखें, फिज़िक्स फिजिक्स कहाँ से आया ये लफ्ज़? ग्रीक के जो लोग थे उन्होंने एक लफ्ज़ की इजाद की, फेजिस। ग्रीक के जो लोग थे उन्होंने एक लफ्ज़ की इजाद की, इन्वेंट किया इस लफ्ज़ को। क्या लफ्ज़ था? फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब क्या है ये हम अभी देखेंगे। The word physics is derived from Greek. ये ग्रीक से आया हुआ है, from Greek physis। क्या लफ्ज़ था? physis लफ्ज़ था, which means जिसकी मीनिंग क्या थी? मीन्स मतलब क्या था इसका? नेचर, मतलब कि कुदरत, नेचर। ये ग्रीक से आया हुआ है ये लफ्ज़, फिजिक्स लफ्ज़ था, जो कि इसका मीनिंग क्या थी? माना क्या था इसका? नेचर, कुदरत। जिस तरह हमें पता है सूरज किस तरह घूमता है, जमीन अर्थ किस तरह घूमता है, ये सब कुदरत के कार्य में है। हम कुदरत को जब स्टडी करेंगे तो ये फिजिक्स में आता होगा। जिस तरह हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें पानी में तैर सकती हैं और कुछ चीज़ें डूब जाती हैं, ये भी कुदरत का ही कमाल है। तो कुदरत को स्टडी करना क्या है? फिजिक्स है। अच्छा, कुदरत, इसकी डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं, द नेम ऑफ यूनिवर्स, द नेम ऑफ यूनिवर्स। अच्छा, इससे पहले इधर तक तो हम आ गए। इसके बाद डिफिनीशन आता है इसका, फिजिक्स का डिफिनीशन आता है, डिफिनीशन ऑफ फिजिक्स। के डिफिनीशन में क्या है देखें। फिजिक्स का डिफिनीशन, द ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक शाख है किसका? साइंस का। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study, किस चीज से डील करते हैं और क्या स्टडी करते हैं? डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं, एनर्जी की स्टडी करते हैं, एंड इसके साथ साथ एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, और उनके दरमियान जो ताल्लुकात है, बाहमी ताल्लुकात है, इसको हम फिजिक्स कहते हैं। इसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल
relationship, mutual relationship is called physics. इसको हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं. अच्छा, इसमें भी वर्ड्स आ गए. ये तो हमें पता है कि ये साइंस की एक शाख है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? मैटर. लेकिन मैटर क्या चीज़ है ये आप हम देखेंगे. एनर्जी क्या चीज़ है ये हम देखें. एंड देयर, और इसके साथ साथ उसके म्यूचुअल रिलेशनशिप ये क्या चीज़ है. ये 3 लफ्ज उसमें आ गए. अब हम एक एक करके स्टडी करेंगे. अच्छा, अब इसके बाद पहला लफ्ज क्या है? मैटर है. वो चीज जो जगह लेती है और वजन रखती है उसको हम मैटर कहते हैं. एनर्जी वो सलाहियत, वो एबिलिटी, वो कैपेबिलिटी जिसकी वजह से काम कोई बंदा या कोई चीज काम कर सकता है, तो उसमें एनर्जी है, कैपेबिलिटी. म्यूचुअल रिलेशनशिप, इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, किस तरह मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है और किस तरह एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है, तब्दील होती है, तो इसको हम म्यूचुअल रिलेशनशिप कहते हैं. अच्छा देखिए, पहले क्या है? मैटर है. मैटर को पहले स्टडी करते हैं. मैटर पहले हम मैटर को स्टडी करते हैं. देखिए मैटर क्या है. एनीथिंग कोई भी चीज, हैविंग मास जिसकी कोई वजन हो, मास हो, and takes some place, and takes place, takes some place, जो जब जगह को लेती हो. कोई भी चीज, इस तरह देखें, ये मार्कर है मेरे हाथ में, इसका कुछ वजन भी होगा और इसने कुछ जगह भी मेरे हाथ में पकड़ा है. लिया हुआ है ना कुछ जगह इसमें. जब लिया हुआ है कोई जगह इसने मुझसे लिया है और इसके साथ उसका कुछ वजन भी है, तो ये मैटर है. दुनिया जो है, यूनिवर्स ये 2 चीजों से बना है. आप जिधर भी देखो 2 चीजें आपको नजर आती हैं. या तो आपको मैटर नजर आएगा, मैटर, या फिर लाइट आपको नजर आएगी. देख ले, सोच ले, लाइट होगी या फिर कोई ऐसी चीज होगी जो वजन के साथ साथ जगह भी लेती हो. 2 चीजें आपको नजर आएगी, इसके अलावा कोई चीज नहीं होगी. 2 चीज से यूनिवर्स बनी है. अच्छा, एनीथिंग हैविंग मास एंड टेक्स सम प्लेस, इसको हम मैटर कहते हैं. मैटर की एक और शानदार सी डिफिनीशन है कि आर लिखते हैं, कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी. कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इसको हम मैटर कह सकते हैं. कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी. अच्छा, तो कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है? जिस तरह किसी बोरी में हमने चीज डाली हुई हो, इस तरह एनर्जी जो है हर एक चीज में स्टोर्ड है. जिस तरह एनर्जी हर एक चीज में स्टोर्ड है, उसी तरह हर चीज में एनर्जी स्टोर्ड है, कंडेंस हुई है. इस तरह बोरी में हमने कोई चीज डाली हुई हो. मैं एग्जांपल देता हूं. 10 की मैं लकड़ी लेता हूं. लकड़ी अगर मैं इसको जला दूं तो उससे आग प्रोड्यूस होगा ना, फायर, आग प्रोड्यूस होगा, आग लग जाएगा. तो आग लगने के बाद जब बुझ जाता है तो उस लकड़ी का जो पहले वजन होता है और जो बाद में वजन होता है, इसके दरमियान में फर्क होता है. जो लकड़ी का पहला वजन होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन बाद में उसका वजन कम हो जाता है. तो किधर चला जाता है? आग में तब्दील हो जाता है. आग क्या है? एनर्जी. इसका मतलब है कि मैटर जो है, मैटर मास जो है, वजन जो है, ये कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है. मैटर में एनर्जी स्टोर्ड हुई है, इसलिए हम इसको कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी भी कहते हैं. मैटर की दूसरी डिवीजन क्या है? कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी. अच्छा, मैटर हो गया. अब एनर्जी की तरफ जाते हैं. एनर्जी की तरफ जाते हैं. एनर्जी की तरफ. अच्छा, एनर्जी की तरफ जाते हैं. एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या है? द एबिलिटी
to do work is called energy. वो सलाहियत जिसकी वजह से काम हो सके, वो सलाहियत जिसकी वजह से काम हो सके, उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं, तवानाई कहते हैं, इसको हम तवानाई कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। ये कैपिटल ई के साथ हम डिनोट करते हैं एनर्जी को, कैपिटल ई के साथ हम डिनोट करते हैं। अच्छा, इसके बाद है म्यूचुअल रिलेशनशिप, बड़ा ही अच्छा मजेदार सा म्यूचुअल रिलेशनशिप किसे कहते हैं, देखते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप, मैंने कहा कि किस तरह एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है या मैटर में कन्वर्ट होती है, और किस तरह मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इस तरह मैंने 10 kg का लकड़ी का एग्जांपल लिया है। मैटर है ना, मैटर है, वजन भी रखता है और जगह भी लेती है। जैसे ही ये आग में कन्वर्ट होती है, उसकी मास किधर चली जाती है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, आग की तरफ चली जाती है, आग उस आग में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इसके दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप है। आइंस्टाइन की एक इक्वेशन है, फेमस इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन, इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन क्या है? एस, देखते हैं क्या है। E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर। इसमें बताते हैं कि E जो है, E क्या काम है? E क्या है? एनर्जी को डिनोट करते हैं। ये एनर्जी है, क्या है? एनर्जी। और इसके साथ साथ M क्या है? मास। C क्या है? C स्पीड ऑफ लाइट। लाइट को किस स्पीड के साथ दौड़ती है? लाइट, इस पे स्क्वायर है, ठीक है। इधर c स्पीड ऑफ लाइट जो बराबर है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकंड में इतना दूरती, ये कितना है? देखिए 3 लगा ले और इसके साथ 8 0 करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकंड में इतनी मीटर, 1 सेकंड में इतनी मीटर स्पीड ऑफ लाइट दौड़ती है 1 सेकंड में। इसका मतलब E क्या है? एनर्जी है, M क्या है? मास है, C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट कितना है? इतना है। 1 सेकंड में इतनी मीटर स्पीड ऑफ लाइट दौड़ती है। अच्छा, तो म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या मतलब है कि किस तरह एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है और किस तरह मास एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसके दरमियान जब हम रिलेशनशिप शो करते हैं कि किस तरह एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है और किस तरह मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसको हम म्यूचुअल रिलेशनशिप कहते हैं। अच्छा, असल में मकसद ये है कि एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। एग्जाम्पल के लिए ये है कि हाँ, अगर कोई आपसे कहे कि ज्यादातर लोग इस तरह कहते हैं, कि अगर किसी मास को मैं स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर के साथ फेंक दूं तो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। गलत है। इस तरह हो ही नहीं सकता। स्पीड ऑफ लाइट के साथ हम किसी चीज को नहीं फेंक सकते, क्योंकि वो इतना तेज दौड़ती है कि किसी में इतनी एनर्जी नहीं होती कि इतनी स्पीड के साथ कोई चीज फेंके। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर आपके पास 10 kg का लकड़ी है तो आपको वो कितनी एनर्जी, कितना फायर देगा, आग कितना देगा? अगर 10 kg मैं इधर लगा लूं और इसके साथ c स्क्वायर, इस पर स्क्वायर ले लूं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो एनर्जी आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम 10 kg लकड़ी ले लें, उसके साथ इसको हम आग लगा दें, तो आग कितना, हमें एनर्जी कितना मिलेगा? एनर्जी की मालूमात के लिए जरूरी है कि उस लकड़ी का मास को इसका स्क्वायर लेके उसके मास के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगा। तो उसी तरह ये तो हमने पढ़ा
कि मैटर से किस तरह एनर्जी हम मालूम कर सकते हैं। E=mc², मास ले लो और उससे स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई करो तो उससे एनर्जी आ जाएगा। तो हमारे पास इसके साथ ये भी हम लिख सकते हैं, अगर हम डिवाइड कर दे इस इक्वेशन को, बोथ साइड्स बाय m, दोनों साइड सॉरी c² को दोनों साइड पर डिवाइड कर दे तो E/c² डिवाइड बाय c²। ये c² आपस में कैंसल, m इधर रह जाएगा। m E/c²। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 10 जूल एनर्जी है, जो फायर है, आग 10 जूल उसने एनर्जी दी। अगर आप कह रहे हैं कि कितनी लकड़ी होगी, कितना सामान होगा जो आपने जलाया, तो उस एनर्जी को ले लो और उसको c² पे डिवाइड कर दो। c² इधर से वैल्यू मालूम है ना, तो इसका स्क्वायर लेके इधर लिख लें, इस पर डिवाइड कर दें। एनर्जी डिवाइडेड बाय c² से हमारे पास मास आ जाएगा। ये था आज का लेक्चर। इसके बाद हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की तरफ जाएंगे और इसके साथ साथ जो पहला चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज, उसको हम स्टडी करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट वो ये हम इसमें स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।